दोस्तों, प्रिया सरोज की पक्की दोस्त है, जिगरी दोस्ती की कैटेगरी में रख सकते हैं। प्रिया सरोज और इकरा हसन जैसी ही पढ़ी लिखी है। जैसे इन दोनों नेताओं ने बीजेपी के कद्दावर नेताओं को मात देकर संसद की दहलीज में एंट्री मारी, ठीक उसी तरह से राजा भैया को कुंडा के महल के अंदर बैठाने के लिए अखिलेश यादव ने एक महिला नेता को चुन लिया है। वो युवा है, पढ़ी लिखी है, तेज तर्रार है। अब कहा जा रहा है राजा भैया से मुकाबला डटकर करने का आदेश अखिलेश ने उस महिला नेता को इशारों में दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब महज लगभग 1 से 1.5 साल का समय बचा है। ऐसे में सभी दल अभी से विधानसभा सीटों पर मजबूत दावेदारों के नाम पर मंथन करना शुरू कर चुके हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आए दिन अलग अलग जिलों के पदाधिकारियों और विधायकों के साथ माहौल समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्हीं बैठकों के बीच एक बात निकलकर सामने आई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक सीट के लिए करीब करीब अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। कहा जा रहा है उन्हें उस विधानसभा क्षेत्र में पूरा फोकस रहने के लिए कह दिया गया है। वहां के लोगों के बीच अभी से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा गया है। दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके का आदेश है जैसा अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव से करीब 2 साल पहले कैराना से सपा सांसद इकरा हसन को आदेश दिया था। ठीक उसी तरीके का आदेश एक युवा महिला नेता को यूपी के इस कद्दावर नेता के खिलाफ उन्हें तैयार रहने को कहा गया है। दोस्तों, इकरा हसन को जब अखिलेश यादव से यह आश्वासन मिला था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कैराना से उन्हें टिकट मिलेगा, तो उसके बाद कैराना के लोगों का दिल जीतने के लिए इकरा हसन ने दिन रात एक कर दिया था। और इसी का परिणाम रहा कि बीजेपी के कद्दावर नेता प्रदीप चौधरी को हार का स्वाद चखना पड़ा। इकरा हसन उन्हें मात देने में कामयाब हुई। अब कुछ इसी तरीके का खास दाव अखिलेश यादव ने इस बहुचर्चित सीट पर चलने का मन बनाया है। दोस्तों, यूपी की राजनीति में अगर किसी एक सीट की चर्चा सबसे ज्यादा होती है तो वो है प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा। इसे राजा भैया का वो अजय दुर्ग माना जाता है जिसे पिछले 3 दशकों से कोई भेद नहीं पाया। लेकिन साल 2026 की शुरुआत के साथ ही सियासी गलियारों में एक ऐसी खबर उड़ी जिसने लखनऊ से लेकर कुंडा तक खलबली मचा दी है। दोस्तों, राजाओं का आजकल ये हाल है कि कोई इन्हें जानता तक नहीं है। अगर नेता है भी तो टिकट के लिए तरसते हैं। कभी इधर हाथ जोड़ते दिखते हैं तो कभी किसी के पैर पकड़ते दिखते रहते हैं। लेकिन सिर्फ 94 गांव की ताल्लुकदारी रखने वाले परिवार से आने वाले राजा भैया ने वो मुकाम और नाम हासिल किया है जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाए। आज हम सब लोगों को एक ही चिंता करनी चाहिए कि जिस स्थिति में हमारा सनातन धर्म है और हमारे देश में जिस तरह से राष्ट्र विरोधी शक्तियां, हिंदुत्व विरोधी शक्तियां ये अपना सर उठा रही हैं और हिंदू जीवन शैली का ह्रास हो रहा है। आप कल्पना करके देखिए, आज एक नहीं अनेक स्थानों पे, चाहे वो मां दुर्गा विसर्जन के यात्रा हो, चाहे हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव की यात्रा हो, हर जगह हिंदू पे पथराव हो रहा है, हिंदू मारा जा रहा है। क्योंकि एक वर्ग है जो चाहता है कि सनातन समाप्त हो। इसलिए हमको आपको सभी को बहुत मुखर होकर के स्वयं आगे आना होगा और इतना ही नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को धर्म के प्रति जागरूक करना होगा। सनातन धर्म सिर्फ यही नहीं है कि हम अपने पुण्यार्जन या अपने मोक्ष का मार्ग ढूंढें कि साहब हम धर्म कर्म कर लें और हमको मोक्ष मिल जाए, जीवन मरण के चक्र से हम छुटकारा पा लें। सनातनी का सच्चा दायित्व यह है कि सनातन बहुत ही दृढ़ स्थिति में रहे। आज पूरे विश्व का हिंदू प्रयागराज में है। दुख की बात है कि आज पाकिस्तान के और बांग्लादेश के जो हिंदू आना चाह रहे हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा है। वो ललायित हैं, वो हमारे भाई बहन हैं। आशा है केंद्र सरकार इस ओर कुछ ठोस कदम उठाएगी। आज उनकी चाहे जितनी खिंचाई कर लें, लेकिन सच्चाई यह है कि एकदम कल्ट पर्सनैलिटी हैं। उनकी आवाज
भाषण सुनकर लगता है कोई राजा बोल रहा है। सिर्फ विधायकी के दम पर पूरे भारत में प्रसिद्ध होना, बॉलीवुड एक्टर हो, साधु संत महात्मा शंकराचार्य हो या फिर बिजनेसमैन, सबके बीच में अपनी प्रसिद्धि बनाए रखना बड़ी बात है। लेकिन इस प्रसिद्धि को चुनौती देने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्लान तैयार कर लिया है। खबर है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस बार राजा भैया के सामने एक युवा महिला कार्ड खेलने की तैयारी की है, जो सियासी गलियारे से छनकर बात निकलकर सामने आई है। उसके मुताबिक प्रतापगढ़ में राजा भैया के सामने समाजवादी पार्टी इस बार कुंडा से युवा महिला चेहरा ज्योत्सना सिंह को टिकट दे सकती है। इस और इशारा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा की हुई बैठकों में कर दिया। हालांकि सपा की तरफ से अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ज्योत्सना सिंह का प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ना लगभग फाइनल माना जा रहा है। ज्योत्सना सिंह कुंडा सीट से लड़ती हैं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। ज्योत्सना सिंह ने अमेठी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। ज्योत्सना सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज के बीच अच्छी दोस्ती है और दोनों के ही पारिवारिक संबंध भी है। दोनों ही परिवार शुरुआत से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे। ऐसे में अगर ज्योत्सना सिंह राजा भैया के सामने कुंडा की लड़ाई में आती है तो मामला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। प्रतापगढ़ की रहने वाली ज्योत्सना सिंह क्षेत्रीय राजनीति में एक्टिव है। शिक्षा और सोशल वर्क शुरू से करती आई हैं। उनका सफर अब सक्रिय राजनीतिक भूमिका में बदल चुका है। ज्योत्सना सिंह ने अपनी स्कूली शिक्षा और कोचिंग राजस्थान के एलन कोटा से पूरी की है। इसके बाद उन्होंने अमेठी यूनिवर्सिटी लखनऊ से पत्रकारिता में स्नातक की पढ़ाई की। राजनीति में सक्रिय रूप से वो साल 2022 से प्रतापगढ़ में कार्यरत हैं। हालांकि राजनीति में उनका जुड़ाव काफ़ी पुराना है। उन्होंने 2016 में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। पारिवारिक रूप से भी ज्योत्सना राजनीति से गहराई से जुड़ी हुई हैं। उनके पिता राजकुमार सिंह प्रतापगढ़ की सदर सीट से पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और सपा उम्मीदवार के रूप में नगरपालिका चुनाव में भी किस्मत आजमा चुके हैं। वहीं उनकी मां भी सक्रिय राजनीति में है। वो सदर ब्लॉक की पूर्व ब्लॉक प्रमुख रही हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रतापगढ़ की जिलाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। तो साफ है, यूपी विधानसभा चुनाव में अभी भले ही 1 से 1.5 साल का समय बचा हो, अखिलेश यादव ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है और ये बिसात अखिलेश ने राजा भैया के खिलाफ बिछाई है। राजा भैया जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साथ किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते हैं। हालांकि बीच बीच में अटकलें लगी थीं कि राजा भैया की पार्टी सपा के साथ गठबंधन करने वाली है, लेकिन उन्हीं अटकलों के बीच राजा भैया अपने एक्शन के जरिए संदेश देते रहे वो तो सीएम योगी का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। अब जब राजा भैया योगी का साथ नहीं छोड़ेंगे तो अखिलेश यादव का भी प्लान तैयार है। वो कुंडा सीट पर राजा भैया के दबदबे को चुनौती देने के लिए अब गुलशन यादव जैसे किसी पुराने चेहरे की बजाय एक नई और शिक्षित आवाज को मौका देने वाले हैं। इस रेस में ज्योत्सना सिंह का नाम सबसे आगे है। ज्योत्सना न केवल शिक्षित हैं बल्कि युवाओं और महिलाओं के बीच अपनी पैठ बना रही हैं। राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन सपा इस बार पीडीए और महिला सशक्तिकरण के फॉर्मूले से इस किले में सेंध लगाने की फिराक में है। प्रतापगढ़ की रहने वाली ज्योत्सना सिंह की पहचान सिर्फ एक राजनेता के तौर पर नहीं बल्कि एक उच्च शिक्षित युवा के रूप में भी है। ज्योत्सना के पास राजनीति का अनुभव और पारिवारिक विरासत दोनों है। 2022 से वो प्रतापगढ़ की जमीन पर लगातार सक्रिय हैं और जनता की समस्याओं को उठा रही हैं। इस पूरे सियासी ड्रामे में एक दिलचस्प पहलू ये है, ज्योत्सना सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की गहरी दोस्ती है। प्रिया सरोज जो मछली शहर से सबसे कम उम्र की सांसद बनकर उभरी हैं, ज्योत्सना की करीबी सहेली मानी जाती हैं। दोनों परिवारों के संबंध दशकों पुराने और समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं। प्रिया सरोज और ज्योत्सना सिंह की जुगलबंदी प्रतापगढ़ के युवाओं को अपनी ओर खींच सकती है। अगर अखिलेश यादव ज्योत्सना को कुंडा सीट से टिकट देते हैं तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेठी की ग्रेजुएट कुंडा के महाराज के वर्चस्व को हिला पाती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।